नेपोटिज्म का जहर। स्टार किड्स को मिल रहा मौका, क्या टैलेंटेड एक्टर्स हो रहे हैं अनदेखे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहां तक पहुंचना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, खास करके उन कलाकारों के लिए जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, हाल ही में अभिनेता विक्रांत मैसी ने अचानक एक्टिंग से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, जिससे एक बार फिर नेपोटिज्म को लेकर बहस छेड़ दी है। क्या आपको याद है, कंगना रनौत के लिए भी बॉलीवुड की दुनिया आसान नहीं रही है। उन्होंने हमेशा परेशानी का सामना किया है। कंगना ने अपना करियर एक्टिंग के साथ पॉलिटिक्स में भी डाल दिया। एसएसआर के मामले में भी कंगना ने खुली जंग छेड़ डाली थी। शायद वो भी ये सब करते करते थक गई थी, इसलिए उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था। अब ऐसी ही कोई अटकलें विक्रांत मैसी के संन्यास लेने पर लगाई जा रही हैं। विक्रांत मैसी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा है कि हेलो, पिछले कुछ साल और उसके बाद का समय काफी अच्छा रहा है। मैं आप सभी के इतने समर्थन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मुझे एहसास हो रहा है कि अब समय आ रहा है कि मैं खुद को फिर से संभालूं और घर वापस जाऊं, एक पति, एक पिता और बेटे के तौर पर और एक एक्टर के तौर पर भी। तो 2025 में हम एक आखिरी बार एक दूसरे से मिलेंगे, जब तक सही समय ना लगे। पिछली 2 फिल्मों और कई साल की यादें, आप सभी का फिर से शुक्रिया। हर चीज के लिए और जो कुछ बीच में हुआ उसके लिए भी मैं हमेशा आप सबका ऋणी रहूंगा। विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से आखिर क्यों लिया संन्यास? क्या बिना गॉडफादर के टिकना हुआ मुश्किल? विक्रांत मैसी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसने उनके फैंस के बीच हलचल मचा दी है। विक्रांत के इस पोस्ट के चलते उनके फैंस भी काफी निराश हो गए हैं। दरअसल अभिनेता ने अपने इस पोस्ट के जरिए एक्टिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते उनके फैंस निराश हो गए हैं। आपको बता दें कि विक्रांत मैसी भारतीय फिल्म और टेलीविजन जगत के काबिल अभिनेता हैं, जो अपनी सादगी और दमदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी पहली बड़ी पहचान टीवी शो धर्मवीर से हुई। इसके बाद बालिका वधू, कबूल है जैसे लोकप्रिय शोज में काम करके उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिल्मों का रुख किया। वेब सीरीज मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में उनकी परफॉर्मेंस ने उनके इंडस्ट्री का एक दमदार कलाकार बना दिया। फिल्मों की बात करें तो विक्रांत ने लुटेरा, छपाक, हसीन दिलरुबा, कार्गो और गिन्नी वेड सन्नी जैसी फिल्मों में काम किया है। हर किरदार में उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स और दर्शकों ने काफी सराहा है। विक्रांत मैसी बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ खड़े होने वाले उन चंद कलाकारों में से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर जगह बनाई है। ये बात किसी से नहीं छुपी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल करने के बाद भी विक्रांत ने हार क्यों मानी? क्या वो नेपोटिज्म से सवाल करते करते थक गए थे? एक बेहतरीन एक्टर जिसने अपनी मेहनत से पहचान बनाई, विक्रांत मैसी, जिन्होंने वेब सीरीज से लेकर बड़े पर्दे तक हर प्लेटफॉर्म पर दर्शकों का दिल जीत डाला। लेकिन हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इंडस्ट्री से दूर जाने का फैसला आखिर क्यों लिया? क्या नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड छोड़ रहे हैं टैलेंटेड एक्टर्स? अपनी दमदार एक्टिंग के लिए मशहूर विक्रांत मैसी इन दिनों द साबरमती रिपोर्ट को लेकर चर्चा में थे। 2002 के गोधरा कांड पर आधारित ये फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा था। लेकिन इस फिल्म के बाद विक्रांत ने फैंस का दिल तोड़ डाला। विक्रांत ने अपने पोस्ट के जरिए एक्टिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों विक्रांत जैसे कलाकारों को इंडस्ट्री छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है? क्या सिर्फ नेपोटिज्म ही इसकी वजह है, या फिर इसका संबंध मानसिक स्वास्थ्य और इंडस्ट्री के प्रेशर से भी है? आपको बता दें, इसके ऊपर फैंस ने क्या कुछ कहा। फैंस ने कहा कि हमें विक्रांत जैसे कलाकारों की जरूरत है।
अगर ये इंडस्ट्री को छोड़ देंगे तो सच्चे टैलेंट का क्या होगा। विक्रांत मैसी का संन्यास एक संकेत है कि इंडस्ट्री को आप अपनी सोच बदलनी होगी। सिर्फ स्टार किड्स नहीं बल्कि टैलेंट को भी उसका हक मिलना चाहिए, वरना इस इंडस्ट्री से कई और विक्रांत मैसी गायब होते रहेंगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सवाल यही है, क्या बॉलीवुड नेपोटिज्म से बाहर निकल पाएगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।